साख को बट्टा लगाने की कोशिश है। AI समिट, पूरे विश्व के लोग वहाँ उपस्थित थे, भारत की प्रतिभा को देख रहे थे, भारत की ताकत को देख रहे थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश का दुश्मन है जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की पूरी जनता कांग्रेस का विरोध करेगी, इस हरकत का विरोध करेगी। मंच बहुत गलत चुना है कांग्रेस ने, देश की छवि धूमिल हुई है। मैंने अभी कहा ना कि आप पॉलिटिकल राजनीतिक विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लग गए, आपको इस बात का एहसास नहीं है। मनोज तिवारी भी यहाँ पर मौजूद है, मनोज उनसे बात करेंगे। मनोज जी, मैं देख रहा हूँ आप वाराणसी में थे, ये प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप भी सुबह पहुंच गए क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने मंच बहुत गलत चुना है। 100% मैं बताऊं आपको कि देश की जनता इन कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के जो नेता जिनके अंदर जरा भी देशभक्ति है, वो तुरंत कांग्रेस छोड़ करके राहुल गांधी और कांग्रेस की इस कृत्य का बहिष्कार करे, वरना देश की जनता उनका बहिष्कार करे। दूसरे दल भी कांग्रेस का समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे। मैंने तो कोई बयान नहीं सुना, आपने सुना? कोई नहीं करेगा दोस्त। AI पावर दिख रहा है भारत का। AI इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको एक एक को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है। तो आप देखिए, आप ये तस्वीर अपने आप में खास इसलिए हो जाती है, यहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पर आगे निशांत आपको दिखाएंगे। थोड़ा कैमरा ऊपर उठाकर दिखाइएगा निशांत जी। ये वो रास्ता है जो जहाँ से बीजेपी के तमाम बड़े नेता कूच कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की तरफ। अब यहाँ से तकरीबन दूरी 500 मीटर यहाँ से बची हुई है और अब देखना ये होगा कि पुलिस इनको कहाँ पर रोकती है, क्योंकि ये अपनी नाराजगी सुबह से ही यहाँ पर जता रहे हैं, रोष इनके मन में काफी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो प्रदर्शन कल हमने यही समिट में देखा, उसके बाद से बीजेपी तो इस मुद्दे को बुलाना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ कल यही समिट में किया है, उसके बाद से अब बीजेपी को कहीं ना कहीं एक और मौका मिल गया है। क्योंकि संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरा गया, उसके बाद अब जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल यही समिट में किया, उसके बाद एक नया मुद्दा बैठे बिठाए यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। मेरे सहयोगी मानव ने मनोज तिवारी से बातचीत की, इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा से उन्होंने बातचीत की। लेकिन अश्विनी वैष्णव का भी आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, इसको लेकर बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए संतोष, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए, संतोष आगे की तरफ, और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दी है और यहाँ आगे अगली बैरिकेडिंग जो लगी है वहाँ पर अब उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अगली बैरिकेडिंग यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक बैरिकेडिंग जो इससे पहले लगी थी उसे जंप करके यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर अब सीधे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचकर देशद्रोही राहुल गांधी, ये सीधे नारा यहाँ पर लगाते हुए, देशद्रोही राहुल गांधी का नारा, गद्दार राहुल गांधी, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी, राहुल गांधी डूब मरो, राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार है राहुल गांधी जी, वो देश का अपमान किया है। लगातार प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं को देशद्रोही राहुल गांधी यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पर गुस्सा है, आक्रोश है कि भाई आप कैसे राजनीतिक मंच बना सकते हैं किसी AI समिट को, जहाँ पर 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, वहाँ पर आप कैसे पहुँच जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहीं पर इकट्ठा हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। अब यहाँ धक्का मुक्की देखिए, इस मंच को भी, इस बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर इस बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। पहली बैरिकेड को तोड़ दिया गया था, जब यहाँ से भी धक्का मुक्की शुरू हो गई है। तमाम जो लोग हैं, तमाम बीजेपी का कार्यकर्ता और कुछ आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उनके पास किस तरह के बैनर पोस्टर हैं। क्या बैनर लगाया हुआ? ये देश के गद्दार बनियानधारी जिसने कल AI समिट में जाकर उनके गुंडों ने, उन्होंने जाकर जो लोगों को भेजकर जो अपमान किया है देश का, उनको ये देश छोड़ना पड़ेगा।
आज पूरे देश के अंदर। यहाँ देखिए, ये संतोष दिखाइए जरा, बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, बैरिकेड पर चढ़ गए हैं वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर अब किसी भी वक्त शायद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि इसके आगे साफ तौर पर सेंसिटिव जोन है, सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है। एयर चीफ मार्शल का भी आवास है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इस लिहाज से बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है, लेकिन गुस्सा जाहिर तौर पर लाजमी है। ये इसलिए भी क्योंकि ये सीधे सीधे राजनीतिक मंच बना दिया गया एआई समिट, जहां पर तमाम जो देश के प्रतिनिधि थे वो आए थे देश की छवि को धूमिल करने का आरोप, और देश की छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रदर्शन, ये दिखाने के लिए मकसद ज़रूरी है। ये मकसद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजनीति और देश को एक साथ मत लाइए। देखिए, रोकने की कोशिश हो रही है, रैपिड एक्शन फोर्स है वो लगातार धक्का मुक्की कर रही है। बीजेपी का आगे जाने, राहुल गांधी को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। आगे रोका जा रहा है आपको? कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को कोई नहीं रोकेगा। गद्दार को मार के भगाएंगे यहाँ से राहुल गांधी को। बार बार इस तरह के प्रदर्शन इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको यहीं पर रोक ले गए। पीछे देखिए, बैरिकेडिंग पर देखिए, बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, और ये बैरिकेड्स पर चढ़कर ये दिखाते हुए कि कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इसको ये बराबर गद्दार, यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी को मिलाकर गद्दार, ये देश के गद्दार जो बनियानधारी प्रदर्शनकारी थे उन्हें गद्दार बताते हुए साफ तौर पर अब यहाँ से देश की राजनीति में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने हद पार कर दी है, और हद पार कर दी है, और उस हद पार करने के बाद क्या राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? राहुल गांधी खामोश होंगे? यहाँ से अब उन्हें धकेला जा रहा है। जो तमाम जो आरएफ की टुकड़ी है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, वो उन्हें पीछे धकेल रही है। एसएसपी के जवान है, और देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स पर कुछ लोग जो चढ़े थे उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। बैरिकेड्स पर कुछ लोग जो नीचे, उन्हें उतारा जा रहा है। यहाँ एसएसबी के जवान और पीछे वाटर कैनन भी तैनात है, तो कभी भी वाटर कैनन की भी जरूरत पड़ सकती है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि इस एरिया को सिक्योर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई हाई जो एयर चीफ मार्शल का आवास है, इस लिहाज से इस एरिया को पहले ही सैनिटाइज किया गया सुरक्षा के लिहाज से, और यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लगातार कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है कि हम आगे बढ़ें, गाड़ियों से भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और संतोष